उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल के दिन मार्केट में एक हमें सेलिंग नज़र आई है सेकंड हाफ में, और उसमें काफ़ी अच्छे शेयर जो हैं उनमें हमें एक डिप नज़र आई है, जिसमें आपका पोल था, माड़ी था, पीएसओ और जीडीसी पीपल के बारे में। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी जो है अभी परफॉर्म करना शुरू किया हुआ था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसमें एक डिप आनी एक्सपेक्टेड थी, इवन माड़ी में भी। लेकिन जहाँ तक पोल की बात है तो आप देख सकते हैं कि वो जो इंटरनेशनल टैरिफ आई हैं उसके बाद क्रूड जो है वो वैसे भी आपके इंटरनेशनल मार्केट में पिटा है। तो डेफिनेटली जो कंपनीज ऑयल के साथ रिलेटेड हैं उनमें डेफिनेटली जो है हमें इस तरह से एक डिप आती एक्सपेक्टेड थी। तो चलते हैं चार्ट पे जाके देखते हैं कि उनमें क्या करना है। फ़िलहाल कुछ हमारे पास न्यूज़ हैं। चिराट ने जो है इनका सोलर पावर है, इसकी न्यूज़ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो बैंक अल्फला की है। इनकी खैर ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इनकी एक एक्विजिशन टॉक्स थी वो एंड हो गई हैं, एचएनबी एक श्रीलंकन बैंक है उसके साथ। इसके बाद टाटा सीमेंट की न्यूज़ है। इनका भी एक विंड एनर्जी का इन्होंने वो प्रोजेक्ट ऐड किया है। इससे डेफिनेटली जो इनकी वो एक बात करती हैं कंपनीज अपनी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रैक्टिस की, उसमें जो है एक इनको फ़ायदा होगा। इसके बाद सैफ़ की है। सैफ़ को जो है एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी इनकी सीड पीपीए से, वो इनकी जो है वो क्लियर हुई है, और डेफिनेटली इससे जो है स्टॉक को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है वो ओजीडीसी की है। इनकी जो है वो ये जो प्रोडक्शन की न्यूज़ आती रहती है, इससे डेफिनेटली आपको पता है कि ओजीडीसी पीपीएल जो है काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और उससे यही होता है कि इनमें एक पंप आता है, इवन माड़ी भी। और इनकी जैसे जैसे आपको कोई न्यूज़ आती रहती है डिस्कवरीज़ की, तो उसके बाद इनमें एक परफॉर्मेंस दिखाई देती है। इवन पोल की भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी टाइम से उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई, तो इवेंचुअली अगर उसकी कोई न्यूज़ आए तो वैसे भी वो अपने बॉटम पे बैठा है और उसको एक न्यूज़ का ही इंतज़ार है, और उसके बाद उसमें एक हमें गेन आता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद अगर हम अपने डाटा पोर्टल पर जाएँ तो मार्केट खैर इतने पॉइंट्स नहीं निकाले, क्योंकि ऑब्वियसली उसने गेन भी दे दिया था ना, तो उस गेन को भी तो माइनस किया है ना मार्केट ने। अगर वो गेन ना आता तो फिर हमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा होता मार्केट में डिप। इसके बाद अगर हम देखें तो ख़ास कोई भी अपर कैप लोअर कैप में हमारे पास स्टॉक्स नहीं हैं। इसके बाद अगर हम इंडेक्स पे जाएं तो हम देखें कि एफएफसी ने परफॉर्म किया है, और इसके बाद एफएफसी में बल्कि मैंने ये देखा था कि एफएफसी बिल्कुल बॉटम पे बैठा है, और इवन मार्केट जो है वो इतना गिर रही थी, उस स्टिल जो है एफएफसी जो है वो नहीं गिर रहा था और उसमें बाइंग आ रही थी। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि एफएफसी को आप कंसिडर कर सकते हैं, और ये जो है इसने पहले भी परफॉर्म किया था और आगे भी ये परफॉर्म करेगा और एक अच्छे गेंस देगा, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। बैंक ने डेफिनेटली परफॉर्म किया, और आज मैं यही कहूँगा कि ये जो कल के दिन में सेलिंग आई थी उसमें जो एक मेजर सेलिंग से हम बच गए, वो इसीलिए बच गए कि हमारे बैंक्स ने जो है परफॉर्म किया था, और ये उस तरह से नहीं गिरे। अगर हमारे बैंक्स भी साथ में गिरते तो हमें ज़्यादा सेलिंग नज़र आती। बाकी माड़ी और जी डी सी पीपल पॉल वगैरह जो है उनमें हमें एक अच्छी डिप नज़र आई है। सो अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे, इंडेक्स देखते हैं, उसके बाद हम अपने स्टॉक्स देखते हैं। जहाँ तक बात है इंडेक्स की, तो वो तो देखिए एक ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस को टेस्ट कर रही होती है तो वहाँ पे आपका जो बायर होता है जिसने माल नीचे पकड़ा होता है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि यार इतना ऑल टाइम हाई पे मार्केट जा रही है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जब वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है तो मेजोरिटी लोग जो अपने प्रॉफिट्स में होते हैं वो वहाँ पे निकलना शुरू कर देते हैं। सो वो तो एक एक्सपेक्टेड था कि जब ऑल टाइम हाई लगेगा तो वहाँ पे एक हमें सेलिंग नज़र आएगी। लेकिन मार्केट के पास दो सपोर्ट्स थी। एक थी, अगर मैं आपको बना के दिखा दूँ, एक हमारे पास ये सपोर्ट थी जो कि 119628 की थी, और मार्केट ने यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि बाउंस बैक करेगी, लेकिन नहीं किया। उसमें एकदम इमीडिएट इतनी सेलिंग आई कि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसके पास सपोर्ट वो 118603 की, और यहीं पे आप देखें कि आके इसने ना सिर्फ ग्रीन कैंडल क्लोज किया, बल्कि इसने ईएमए की जो लाइन है उसको भी ब्रेक नहीं किया 1 आवर चार्ट पे, और उसने उससे भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब हमने इसमें करना क्या है, देखें अब इसमें यह हो सकता है कि मार्केट जो, अगर मैं आपको एक अच्छा सिनेरियो बताऊँ मार्केट का, ठीक है, उसमें यही है कि मार्केट को यही सी पॉइंट से वापस बाउंस बैक करना चाहिए और इसको मज़ीद ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम देखें तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, लेकिन ये सपोर्ट जो है काफ़ी इसकी जो है यहाँ पे पहले भी ये जमा हुआ है 1 आवर चार्ट पे, तो हो सकता है ये यहाँ पे आए और इधर से एक बार 117618 या 620 के पास से यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ठीक है, मार्केट में कोई मसला नहीं है, अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं टूटा,
ठीक है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटता हम ये नहीं कह सकते कि यार ये गिर गई, ये हो गया, फलाना हो गया, डिप आ गई, करेक्शन आ गई, कुछ नहीं होता। देखें, एक नॉर्मल सी बात है कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करती है वहाँ पे लोग निकलते हैं, क्योंकि आप नहीं निकलेंगे तो कोई और निकल जाएगा, ठीक है, और आप फंसेंगे। अब जिस बंदे ने यहाँ पे अपना माल नहीं बेचा ना, तो वो तो अब यहाँ पे अपने पुराने रेट पे बैठा हुआ है ना। तो ये बात होती है कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाईस टेस्ट कर रही होती है तो लोग वहाँ पे निकलते हैं और वहाँ पे सेलिंग अनएक्सपेक्टेड होता है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मार्केट में जिस तरह से उसने कल भी परफॉर्म किया था, आज सुबह भी परफॉर्म किया था, उसी तरह से फिर उसमें जब मार्केट में डिप आती है तो फिर डिप भी उसी तरह से आती है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। नो डाउट कुछ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके जो पैटर्न है वो थोड़े से ख़राब हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कल एकदम से मार्केट में बूस्ट आया, फिर एकदम से आज भी सुबह में बूस्ट आया, फिर एकदम से वो गिरे, तो थोड़े से चार्ट डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई मसला नहीं, वैसे भी 2 दिन की मार्केट थी, मार्केट जो है थोड़ा सा टाइम लेगी, और ये जो अगला आने वाला एक हफ्ता है इसमें सारे चार्ट और सब कुछ जो है सेट हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ मसला नहीं है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट ने, नीचे आई, एक करेक्शन ली, एक्सपेक्टेड था, नॉर्मल बात है। यहाँ पे आई, इसने इस जगह से सपोर्ट नहीं ली, कोई बात नहीं, नहीं ली तो, और इसने आके यहाँ से सपोर्ट ले ली, ग्रीन कैंडल डाल दी, ईएमए से सपोर्ट ले ली, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता दिया कि यहाँ से भी अगर नीचे गई तो उसके पास ये एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेगी, ठीक है। तो आपने उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से ही अगर मार्केट सपोर्ट ले लेती है तो और अच्छी बात है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर निकलती है तो हम जो बाइंग करके गए हैं उनमें हमें अच्छे गेंस मिल जाएंगे। अदरवाइज़ हमने बिल्कुल एसएल के पास चीज़ें ली हुई हैं, एसएल हमारे इंटैक्ट हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं स्टॉक्स में क्या हो रहा है। जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या हो रहा है, स्टॉक्स में देखें, जहाँ तक बात है ओजीडीसी की, तो ओजीडीसी ने अपना देखें गैप फिल करना था। मैं ये आप लोगों को उस दिन से बात कह रहा था, उस दिन से ये बात कह रहा था कि यार ये अपना एसएल रखें, और आपका ये गैप है ये फिल होगा, ये गैप फिल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट गैप फिल किए बगैर जाए। ये जो उसने गैप अप ओपनिंग दी थी ये फिल नहीं हो रही थी, और मैं आप लोगों को ये उस दिन से कह रहा था कि ये गैप जो है इसका ख्याल रखें, ये फिल होगा। यहाँ पे हो जाना चाहिए था 26 मार्च को आकर, यहाँ पे एक डिप दे के रिट्रेसमेंट दे देती तो अच्छी बात होती, यहाँ से फिर ऊपर जाती तो मामला उतना ख़राब ना होता। लेकिन क्योंकि इसने उस दिन यहाँ पे डिप नहीं दी और ये ऊपर निकल गया, उसकी वजह से आप देखें कि इसने अब आके यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट गैप फिल कर दिया। अगर आप ये देखें, इसको मैं लगा के आपको दिखाऊं तो ये देखें ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे ना अपना गैप फिल कर दिया है। थोड़ा सा और भी रिट्रेसमेंट दी तो यहाँ पे आके गैप फिल करके ये ऊपर निकल जाएगी। तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं थी, सिर्फ मार्केट अप में ये जो स्टॉक था ये अपना गैप फिल करने आया था। नो डाउट टैरिफ वाली चीज़ें हैं, कुछ आगे पीछे चीज़ें हैं, लेकिन वही बात है कि कोई ना कोई उसको रीज़न चाहिए होती है चार्ट को अपने आप को जो है उस तरह से कंप्लीट करने के लिए। तो वही हुआ कि उसने आके यहाँ पे जो एक गैप पड़ा हुआ था ये गैप इसने यहाँ पे आके फिल कर दिया। तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि इसने अगर यहाँ से दो सिनेरियोज हो सकते हैं इसमें भी, या तो ये गैप फिल करके यहाँ से मुड़े, अगर यहीं से ये मुड़ते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने ये अपना एसएल इस गैप के नीचे रख दें। यहाँ पे इसने गैप फिल किया, इसी के नीचे अपना यहाँ पे एसएल रखें इस रेड कैंडल के नीचे, और इसको आप लॉन्ग कर दें। सिंपल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये नीचे आता है और इस अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता है, ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, तो यहाँ पे इसको करने दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आए, यहाँ से आके बाउंस बैक करेगा तो इसके नीचे एसएल रख के हम बैठ जाएंगे, इसमें भी कोई मसला नहीं। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको यहाँ पे आने दें। या तो ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, या अदरवाइज़ ये यहाँ से नहीं किया तो ये यहाँ पे आके इधर से रिट्रेस करके यहाँ से बाउंस बैक करेगा। दोनों जगह से करने पे यही है कि एसएल नीचे रखे, इसको हम लॉन्ग कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है, स्टॉक जो है वो ठीक है। इसके बाद चलते हैं पीपीएल पे। पीपीएल का देख लेते हैं। पीपीएल का देखें, वो बात है कि पीपीएल ने भी यहाँ से काफ़ी परफॉर्म किया। अभी कोई 165-70 पे बैठा था और उसने जाके वापस अपना ये 193-195 टेस्ट किया है, तो डेफिनेटली इसमें भी तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें सर ये करना है आपने, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये आपका जो पीपीएल है इसको यहाँ पे आना चाहिए, टेक्निकली इसको इस पॉइंट पे आना चाहिए और इस पॉइंट से इसको जो है वापस निकलना चाहिए। ये आपका एसएल है, ठीक है, इसको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आके इसको वापस यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 180.70 का हमारा एसएल होगा, ये रख के हम इसमें बैठ जाएंगे, और फिर इसमें 200 और 205 तक भी आराम से भी जगह मौजूद है। स्टॉक अच्छा है, बुरा नहीं है। यहाँ पे एक बार आने दें, रिटेस्ट करता है तो इसे दोबारा पकड़ते हैं, ठीक है।
इसके बाद है हमारे पास पीएसओ। अब पीएसओ का क्या करना है, बहुत से लोगों का सवाल है कि यार हम पीएसओ का क्या करें। देखें, पीएसओ में ये करना है आपने कि पीएसओ ने अभी तक अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, ठीक है। फ़िलहाल इसने अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा। अगर मैं आपको 1 आवर पे भी दिखा दूँ तो इसने स्टिल अपना जो अभी तक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं किया। सिर्फ इसने आके जो इसकी सपोर्ट थी वहीं से इसने जो है एक अपने आप को जो है वहाँ पे जमा करना शुरू किया। अब इसमें आपने ये करना है कि आपने अपना एसएल इधर रखना है, ठीक है, यहाँ पे। ये आपका कोई 407 के पास का एसएल बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है ना तो फ़ौरन से 407 का एसएल रख के बैठ जाना। और फिर आपके पास टारगेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि अभी ये जाएगा और जाके इसने 415, 418, उसके बाद 425 और उसके बाद इवेंचुअली इसके जो है 440 तक भी टारगेट मौजूद है। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक स्टॉक इस टाइम जा रहा है। इसका यहाँ पे जो है ये 425 के पास जाके इसको टेस्ट करेगा और इसके बाद इसके पास जो नेक्स्ट इसका टॉप लगेगा वो जाके 440 के पास कहीं पे ये अपनी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करेगा। फ़िलहाल ये भी ठीक है, इसमें भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि वीडियो बनाएं, क्योंकि मैंने इस बार सोचा था कि इस हफ्ते वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि 2 दिन का वीक था और उसमें भी अजीब सी मार्केट ने परफॉर्म किया था। तो एक दिन एकदम चल गई, एक दिन नहीं चली। तो मैं सोचा था आज मैं वीडियो अवॉइड करूं, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने फिर सोचा मैं अपने मेंबर्स के लिए वीडियो बना दूं। आप लोगों ने इस परेशान नहीं होना, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ है मार्केट में। अच्छा, इसके बाद एनआरएल है। एनआरएल में क्या करना है, एनआरएल ट्रेंड में है, ठीक है। इसके बल्कि मैंने आप लोगों को कॉल भी दी हुई थी। ये आपका एस एल है 256.80 का, रख के बैठे रहें, नहीं हिट होता बैठे रहें। यहाँ से ये ऊपर निकलेगा 267 है, उसके बाद 277 और 277 तक इसमें जगह है, ठीक है। इसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद है ATRL। ATRL में क्या करना है सर, ATRL में मसला भी ये है कि ये इसने बिल्कुल अपना आके ना एसएल को टेस्ट कर लिए। तो थोड़े से ना इसमें मैं, और ऊपर से ये अपने लॉस पोस्ट कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें ना, ये ऐसे आके अपने लॉस पोस्ट कर रहा है। तो अब इसमें मसला ये है कि अभी मैं इसका नहीं कहूँगा कि आप इसको लें, ठीक है। इसको नीचे आने दें, क्योंकि अपनी ये सपोर्ट इसने ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश की है। इसको यहाँ पे कहीं आने दें। अगर यहाँ पे कहीं आता है ना और यहाँ से रिवर्स करता है, देन फिर ये अपना एसएल रख के हम इसको लॉन्ग कर देंगे। फ़िलहाल अभी इसको अभी रहने दें, ठीक है। अगर लिया हुआ है तो बस फिर यही पॉइंट था जहाँ आपका एसएल था, हिट हो तो आप बाहर आ सकते हैं। इसके बाद सर हमारे पास है एफएफसी वन ऑफ द बेस्ट शेयर। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अपने मेजर बॉटम पे है, यहीं से रिवर्स हुआ है। मैंने भी यहाँ पे लिया है, कम्युनिटी को भी दिलाया है। 364 का एसएल रख के बैठ जाएं। बहुत अच्छा स्टॉक है, बिला वजह पिट रहा है। ये इसका डिविडेंड का गैप पड़ा हुआ है, ये इसको फिल करेगा। 435 का टॉप है। अच्छा स्टॉक है, लेके भूल जाने वाला स्टॉक है। मेरे पास खुद इसमें बहुत बाइंग पड़ी हुई है। इसको यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो 364 का एसएल है, 6 रुपये का एसएल है, ठीक है। वैसे तो मैं एसएल इसमें लगाता ही नहीं हूँ, एफएफसी ऐसा स्टॉक है मैं इसमें एसएल नहीं लगाता। लेकिन स्टिल आपने लगाना है तो लगा के बैठ सकते हैं। 400 का ये जाके ये गैप को फिल करेगा और उसके बाद इसके पास 435 तक वैसी ही जगह है जो इसका प्रीवियस हाई लगा था। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप अच्छी स्विंग खेल सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसकी भी मैंने कॉल दी हुई है। इसके बाद है एंग्रो। एंग्रो में क्या करना है सर, एंग्रो भी जो है ना असल में पिट रहा है। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इसको, इसके ऊपर मर्जर के बाद से थोड़े से कंफ्यूज हैं। हालांकि कंपनी अच्छी, कंपनी बुरी नहीं है। इसने यहाँ से रिजेक्शन ली और एक हैमर पोस्ट किया है। अगर आप लोगों ने लेना हो तो फिर ये है कि ये प्लस भी इसकी सपोर्ट थी, यहीं से इसने रिजेक्शन ली है। 180 का एसएल रख के बैठ जाएं, ठीक है। ऊपर जाता है तो फिर ये टेस्ट करेगा, यहाँ पे आएगा और ये टेस्ट करेगा 190 को। और 190 के बाद जो इसने नेक्स्ट इसने टेस्ट करना है वो इसने ऑलमोस्ट कोई यहाँ पे आके ना लाइक 195 तक वो टेस्ट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट इसके पास 197 तक जगह मौजूद है, ठीक है। और ऊपर भी है, इवन इसने 200 से ऊपर भी डेफिनेटली जाना है। स्टॉक बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा पिट रहा है, कोई बात नहीं है। इसमें यही है कि ये स्टॉक में कोई खामी नहीं है, अच्छा बेहतरीन कंपनी है ये भी। इसको भी आप देख सकते हैं। बस ये एसएल रख लेना, 3 रुपये का एसएल है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास इफ़र्ट है। इफ़र्ट का भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि सर इफ़र्ट मेजर बॉटम्स पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ख्वार हो रहा है। आप लोग इसको देख सकते हैं। 206 की मेजर सपोर्ट थी, इधर अपना एसएल रखें 205.70 का, ठीक है। ये अगर यहाँ पे टेस्ट करने आता है ना थोड़ा सा और ये फिर यहाँ से वीक मार के निकलता है तो बस ये 205.70 का एसएल रखे बैठ जाए चुप करके। इसने जाके अपना गैप ही जो फिल करना है ना सर, वो ये फिल करना है इसने 224 के पास। ये इसने अपना गैप फिल करना है। उसके बाद इसमें जो है 235 तक तो वैसी जगह है।
तो वहाँ तक ये वैसे ही चला जाएगा। तो इसमें भी जगह मौजूद है, और नहीं भी जाता तो ये तो कवर करेगा ना 225 वाला। तो उस हिसाब से भी आप देखें कि आप लोगों के पास तो पैसे बन रहे हैं ना, और स्टॉक भी अच्छा है, लेके भूलने वाला स्टॉक है ये भी, कि अगर आप ये कहीं भी जाए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब ये 50 रुपये पे तो जाकर ट्रेड नहीं होगा ना। ये भी एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छी कंपनी है। इसके बाद हमारे पास है फातिमा। फातिमा में क्या करना है सर? फातिमा में डिविडेंड आना है 4 रुपये 25 पैसे का 9 को वेंसडे वाले दिन। अगर तो डिविडेंड नहीं लेना चाहते तो फिर आप एक दिन पहले बेच देना, वरना इसको होल्ड रखें। अपना जो एसएल है वो यहाँ पे मूव करें। 85.33 का एसएल आपका बन रहा है। ऊपर इसने अगर डिविडेंड पे परफॉर्म किया तो वो ये 89-90 तक जाके टेस्ट कर लेगा फ़िलहाल। इसके बाद आपके पास यूबीएल है। यूबीएल में क्या करना है? देखें, यूबीएल बहुत ऊपर निकल चुका है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पता है कितनी बार मैंने डिस्कॉर्ड में भी और वैसे भी आप लोगों को बताया है कि इसको मैनेजमेंट ख़रीद रही है, मैनेजमेंट ख़रीद रही है। जब भी मैनेजमेंट ख़रीद रही होती है, मैंने आप लोगों को शिफा हॉस्पिटल की भी मिसाल दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको और भी 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी मैंने मिसाल दी थी, जिनमें ऐसे हुआ है कि उनमें जब मैनेजमेंट ने बाइंग की है तो वो उसने परफॉर्म किया। इवन बेस्ट वे ने आपके सामने है, परफॉर्म किया था। अब यही है कि यूबीएल में भी यही हुआ कि मैनेजमेंट बाय कर रही थी, उसके बाद आप देखें इसमें कितना एक्सेप्शनल गेन आया है। अब क्या करना है, ठीक है। उस टाइम तो देखें मैं तो आप लोगों को 350 से बता रहा था ना, कि मैं आप लोग के देखें मैनेजमेंट जो है बाय कर रही है, लेटर आया है पीएसएक्स का कि मैनेजमेंट बाय कर रही है। अब देखें अगर 350 पे आपने नहीं लिया तो मैं अब रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ख़रीदें, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ इतना गेन दे चुकी है। अब अगर यहाँ पे आपने ख़रीदा और मैनेजमेंट ने वहाँ पे बेचा तो फिर आप पिट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने लिया हुआ है उन्होंने क्या करना है, ये एक अच्छा सवाल है। देखें, जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है और अभी तक नहीं बेचा ना, 470 का एसएल रख के आप भूल जाएं इसको, जहाँ तक जाता है जाने दें, ठीक है। ये एसएल रख के आप इसको भूल जाएं। मिज़ान बैंक, इसके बाद मिज़ान बैंक का भी ये है कि मैंने आप लोगों को जब बिल्कुल इसने अपना बॉटम लगाया था 212-15 का, मैंने स्विंग का कहा था कि भाई ले लो, कहीं नहीं जाता, चीता स्टॉक है, ठीक है। 470-80 टेस्ट करेगा ही करेगा। और आप ये देखें इसने 275 वापस टेस्ट किया, जहाँ से ये पिछली बार गिरा था वो इस्लामी बैंक वाली न्यूज़ पे। उसके बाद देखें वापस टेस्ट किया। ये मैं कहता हूँ आप लोगों को, ये फ्लाइंग हॉर्सेस होते हैं, नस्ली घोड़े हैं, ये कहीं नहीं जाते, ये पिट भी जाएँ ये वापस आ जाते हैं। तो इनमें बेगम होकर आप पैसा लगा सकते हैं, ये वाले वो स्टॉक्स हैं। अब क्या करना है? अब आपने अगर लेना है तो ले सकते हैं, 262.42 का एसएल रखें, इसको ले लें, और ये वापस जाके 275-280 टेस्ट करेगा, वहाँ निकल जाना। ये हिट होता है तो फिर ये आपको वापस जाकर 250 और 240 के पास कहीं मिलेगा, वहाँ पे न्यू बाइंग कर लेना, ठीक है। ओवरऑल ये भी एक अच्छा स्टॉक है। इसके बाद एच देख लेते हैं जी। तो इसके बाद हमारे पास है एच में क्या करना है? देखिए, एच की मैंने वैसे भी कल के दिन, परसों के दिन सॉरी, कॉल दी थी और मैंने यही कहा था कि इसको जाते हुए ख़रीद लें। उसके बाद देखें कल इसमें इसने कोई 9 रुपये का गेन दिया है। अब इसमें क्या करना है? हमारी खैर टीपी हिट हो गई। अब अगर दोबारा बाइंग करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका एसएल है, 157 का एसएल रख लें, ठीक है। और अगर तो ये इसको ब्रेक किया तो फिर ये वापस 153 152 पे कहीं आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ ये यहीं से परफॉर्म करता है तो ये आपको वापस 162 टेस्ट करता हुआ नज़र आता है। और इसके ब्रेक के बाद इसमें देखें अभी इसमें काफ़ी जगह मौजूद है, काफ़ी ऊपर से गिरा है, 171 177 182 तक भी जगह मौजूद है। तो काफ़ी जगह मौजूद है, अभी काफ़ी नीचे है ये, अभी तो ये बेचारा चलना शुरू हुआ है इतने टाइम जमा होने के बाद। तो डेफिनेटली इसको आप यहाँ पे असल रख के देख सकते हैं। इसके बाद है एनबीपी में क्या करना है सर? एनबीपी में भी यही है कि ये अभी तो परफॉर्म करना शुरू हुआ है। अभी इसने यहाँ पे जाके इसका जो है कोई 85 तक इसमें जगह है। तो बस ये अपना ऐसा रखें 77-90 का, ये हिट हो तो बाहर आ जाए, अदरवाइज़ इसको आप ले के जो है चला सकते हैं आराम से। 79-70 है, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है वो कोई 81-82 तक है, और उसके बाद इसमें जो है ये आपको 84 तक परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है आराम से। बीआईपीएल में क्या करना है? बीआईपीएल का आप देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने डिस्कॉर्ड पे भी सबको बताया था कि यार बीआईपीएल ले लो, ये यहीं से चलता है और यहीं से वापस मुड़ता है। अब ये देखें, ये मैंने ब्लू लाइन लगाई हुई है, ये हमेशा इसी जगह को टेस्ट करके ऊपर निकलता है। और आप ये देखें कि ये इसी 20-50-55 से निकला है, और यहाँ पे देखें कितना अमेजिंग गेन इसने अभी तक दे दिया है, और इसने कोई 2250 2260 तक जा चुका है। इवन इसने अभी और भी आगे जाना है। आपने ऐसे करना है, ये आपका ऐसा हिट हो तो बाहर, नहीं तो 2178 का ऐसा रख के बैठे रहें। और यहाँ से ये ऊपर गया तो सर ये देखिए, मैंने हमेशा से ना बीआईपीएल में लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है।
इसमें ये होता है कि ये आता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, मैं इसको छेड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरा एक रूल है, इसको छेड़ना ही नहीं है। अगर ये गिर रहा है तो इसको नहीं छेड़ना। ये ब्लू लाइंस है, पहली ब्लू लाइन पे आएगा, मैं 50% लूँगा, सेकंड पे 50% लूँगा, ठीक है। पहले पे 50% ले लिया, ठीक है। अगर दूसरे पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहीं से रिवर्स होगा तो बाकी 50-20 में हम डाल देंगे। जैसे ही इस ग्रीन को टेस्ट करेगा हम 50% मजीद डाल देंगे, ठीक है। 100% एंट्री होगी हमारी। इसको लॉन्ग कर दिया, लॉन्ग करके इसी तरह हम एसल रख के इसको ट्रेल करते रहते हैं। इसके बाद ये जाता है और जाके ऐसे अपने पहले इसको टेस्ट करता है। यहाँ पे हम 50% माल निकाल देते हैं और बाकी 50% हम इधर पे या इधर इन दोनों के बीच में कहीं निकाल देते हैं। अगर यहीं से रिवर्स करें तो फिर बाकी भी निकाल देते हैं। तो आप ये समझें कि इसमें जो एक रैली होती है वो 20-21 से 24-25 तक की एक कन्फर्म रैली होती है। तो ये जब भी आपने रैली इंजॉय करनी होती है इस तरह से किया करें। अभी भी ये है कि आप इसको होल्ड रख सकते हैं, 2178 का एसल रखें। नया बंदा भी लेना चाहता है तो ले सकता है, ये एसल रख के 20 पैसे का एसल है और ऊपर अभी 24-25 तक आराम से जगह मौजूद है। बेस्ट वे का क्या करना है? बेस्ट वे देखिए, मैंने 350 पे आप लोगों को कहा था कि ले लो यार, ये वापस 450 जाएगा। देखें फिर गया है ना 400, अभी ये 450 भी जाएगा, ठीक है। ये अच्छी कंपनी है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये अपना एसल रखें 393 का, ₹2 का एसल बन रहा है आपका 400 के शेयर में, और क्या चाहिए आपको। ऊपर जाता है टेस्ट करने तो 402, 420, 450 आराम से जाएगा सर। तगड़ा शेयर है, कोई मसले की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। मैंने तो बल्कि डिस्कॉर्ड में जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है उसमें भी इसे ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बेहतरीन कंपनियों में से एक है। सीमेंट की बेहतरीन कंपनीज़ हैं, डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री, अभी भी ₹8 दिए हैं सर, और क्या चाहते हैं आप। तो मैं तो कहता हूँ डेफिनेटली अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतरीन शेयर कोई भी नहीं है। बेस्ट वे और लकी दोनों बहुत अच्छे शेयर हैं। इसके बाद हमारे पास ठट्टा सीमेंट है। ट्रेडिंग वाइज ठट्टा सीमेंट जो है ये भी अच्छा है। इसमें यह है कि आपका एसएल है सरकार, ये आपका एसएल है 213.30 का। हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो 232 को टेस्ट कर लेगा, सिंपल। इसके बाद डीजीकेसी है। डीजीकेसी का भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आप ये देखें कि ये एक टाइम से इसमें जमा हो रहा है, ठीक है, और अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ रहा है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई 129.80 के पास बन रहा है, इसको नहीं तोड़ रहा। जब तक इसको नहीं तोड़ता इसमें आप बैठ सकते हैं। टोटल आपका जो है कोई ₹2 का एसल बन रहा है। हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो इसने यहाँ से जाके 136 को टेस्ट करना, फिर नए हाई लगाने निकल सकता है, जिस तरह से ये जमा हो रहा है। और आप ये देखें कोई ये 13 मार्च से जमा हो रहा है, ठीक है। और अभी ये जो है 5 अप्रैल आ गया है, तो ये इतने टाइम से जमा हो रहा है। ये इसको तोड़ के एवर हाई लगाने जा सकता है, तो इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद है एफ सी सी एल में क्या करना है? एफ ने यहाँ पे डबल टॉप किया, उसके बाद मरा है। अब इसमें यह करना है कि सर अभी रुक जाएं, ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाएं। अगर तो देखें यहाँ से रिवर्स होता है ना मंडे को, फिर आप घुस जाना, ठीक है। अभी अभी रुक जाएं, क्योंकि देखिए इसने इसको भी यहाँ पे क्या पता ना सस्टेन कर पाए। अगर यहाँ से ऐसे ऊपर निकले ना तो 4690 का एसल रख लेना, ठीक है, और बैठ जाना और जाके 49 पे दे देना। लेकिन ऑलरेडी डबल टॉप किया इसलिए मैं कह रहा हूँ रुक जाएँ बीच में। इसके बाद है एयरलिंक। एयरलिंक में क्या करना है? एयरलिंक का डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हो पा रहा। अगर लिया हुआ है तो 174.16 का एसल रख के बैठे रहें, ठीक है। नहीं अभी बाइंग नहीं कहूँगा, एक बार इसको यहाँ से ऊपर जाके ना एटलीस्ट इसको 180 का ब्रेकआउट दे के वापस आने दें कहीं, देन फिर इसमें जो है हम बैठेंगे। अभी नहीं, अभी इसका डाउन ट्रेंड ही ख़त्म नहीं हो रहा, क्या करेंगे इसको लेके। नेट सोल में क्या करना है? नेट सोल का भी सर वही हालात हैं, अजीब। इसने अपना ये पैटर्न बनाया था, क्या कहते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद ये गिरा है। अभी ना लें, अभी अवॉइड करें। एसल भी तोड़ दिया इसने। अगर अभी भी लिया हुआ है तो 136 का एसल रख लें, अभी मत लें, अवॉइड करें इसको। इसके बाद एस एन जी पी भी अभी आप रुक जाएं, क्योंकि देखें ऑलरेडी हम कब से इसमें खेल रहे हैं, कितनी तो मैं कॉल्स दे चुका हूँ आप लोगों को इसके अंदर। ये देखें कहाँ कहाँ मैं आप लोगों को कॉल देता रहा हूँ। अभी 92, 93 पे, 100 पे, 15, 105 पे, 10 पे, 13 पे, 13 पे आई थिंक मैंने 2 बार कॉल दिया। तो अब ये है कि अभी आप भी इसमें रुक जाएं। इसने जाके इसको टेस्ट किया है यहाँ पे। अभी ऐसा करें ना कि ये अगर लिया हुआ है तो ये आपका एसएल है, 110 का ही एसएल है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ लेना भी है ना, आप कहते हैं नहीं यार हमने एसएनजीपी लेना ही लेना है, 110 का एसएल रख के बैठ जाएं। सिर्फ एसएल है, कोई ₹1.5 का एसएल है सर, और क्या चाहते हैं, ठीक है। रख के बैठ जाएं, हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो वापस जाके 116, 118 टेस्ट कर लेगा, सिंपल, ठीक है। तो 110 का एसएल रख के ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ₹1.5 का एसएल है, क्या ही एसएल है इसका। तो एफ है, एफ को सर चलना चाहिए, बहुत नीचे बैठा है लेकिन नहीं चल पा रहा। अब इसमें ये है कि अब इसके पास ऑप्शन ये है कि ये 23-50 को आकर टेस्ट कर ले। मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि ये आके 20-50 टेस्ट करे तो मैं इसमें घुसूँ, लेकिन आ नहीं रहा ये, ठीक है। अगर ये 23-50 आता है ना, जो कि लग रहा है कि अब आएगा, तो इसके नीचे एसल रख के बैठेंगे अगर ये रिवर्स करता है यहाँ से, ठीक है। वरना 20-50 तो हमारे पास जगह है ही जहाँ पर हमने इसमें बैठना है।
इसके बाद है हपको। हपको में क्या करना है, हपको अभी रहने दें सर, एसएल तोड़ा भाई, क्या करना है इसको लेके, नीचे आने दें इसको। यहाँ पे कहीं आता है तो फिर ये 139.90 का ऐसा लग के बैठेंगे इसमें। और फिर हमारे पास जो इसमें जगह बनेगी तो वो तो एक 147 है, 151 है, 155 है, 158 है, 163 जगहें काफ़ी हैं। स्ट्रक्चर अभी नहीं तोड़ा, एसएल तोड़ा है, तो उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो अभी इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। आई थिंक पीछे इसका पुराना जो एक्स डिविडेंड का गैप है वो भी अभी तक ये 150 के ऊपर कहीं था या 160 पे कहीं था, वो भी अभी गैप फिल नहीं हुआ, तो वो गैप भी फिल होगा। इसके बाद है पोल। पोल में क्या करना है, सबसे ज़्यादा सवाल ये है पोल में क्या करना है सर। टैरिफ पे जो है बेचारा इस ये भी पिटा थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पिट गया। लेकिन अभी क्या करना है इसमें, देखें अगर मैं आपको बात करूँ ना पोल की, तो पोल में मसला कोई नहीं है। अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे बात करें तो ईपीएस इसकी पहले से कम थी, लेकिन एस सच कम नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर पहले 25 थी तो अब 24 थी, इस तरह से इसकी ईपीएस आई है। और आप देखें उसके अगेंस्ट अगर हम माडी का देखें तो वो उसकी भी जो थी अफेक्ट हुई थी, तो इस तरह पोल की भी अफेक्ट हुई थी। फंडामेंटली कंपनी में कोई मसला नहीं है, फंडामेंटली कंपनी ठीक है। ईपीएस वगैरह डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री आप देखें कि वो भी इनकी सही जा रही है, कोई मसला नहीं जा रहा। बाकी भी कोई ऐसे कंपनी में चेंजेस नहीं हुई हैं अभी तक की, एज़ पर माई नॉलेज अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक बात है आज के इसके स्टॉक की, तो आप देखें कि इसमें यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है 635 पे, जो कि लाजमी फिल होगा। अपने जो है ये मेजर बॉटम पे बैठा हुआ है, जो कि इसका ये 540 क्या इसका ये मेजर बॉटम है, यहाँ पे आके ये बैठा हुआ है इस टाइम। ठीक है, पहले भी एक बार यहीं पे आया था, फिर यहाँ पे आया दोबारा, और फिर आप ये देखें कि ये दोबारा यहाँ पे एक बार आया है। ये एक तो अपने मेजर बॉटम पे बैठा हुआ है। उसके बाद डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री इसकी ठीक है, एक्स डिविडेंड का गैप पड़ा हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है, डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है। ईपीएस भी इसकी जो है ख़ास कोई ऐसा नहीं हम कहें कि यार ऐसी आई है जिसको हम कंसिडर करें। ठीक है, बाकी इसकी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, कोई ऐसा मसला इस स्टॉक में नहीं है। नीचे ज़रूर है, यही चीज़ मैंने आप लोगों को माड़ी के बारे में की थी, आप लोग परेशान हो रहे थे यार माड़ी नीचे ना आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैं कहता था यार नहीं, 200 रुपये पर ट्रेड होगा माड़ी, और देखें उसने बाउंस बैक किया। यही पीएसओ का मैं कहता था कि यार नहीं, पीएसओ जाता वापस 150 पे, और देखें वो पीएसओ ने बाउंस बैक किया। तो यही होता है। इवन बेस्ट वे का जब वो गिरा है 450 के पास से, मैं कहता था यार नहीं जाता वो वापस 100 रुपये पे, और वो नहीं गया। ये वो स्टॉक्स हैं जो उस तरह से नहीं हैं कि देखें जब तक फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम कंपनी में नहीं आता उस तब तक उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी में कोई मसला नहीं है, फंडामेंटली ठीक है। बाकी आपके डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री ठीक है, मेजर बॉटम पे बैठा है, ऊपर एक्स डिविडेंड का गैप है, सब चीज़ें इसकी क्लियर हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसमें यही है कि उम्मीद है मुझे कि इसमें जो है ये ज़ाहिर बात है, इन लोगों ये भी तो अपना जिस तरह ओजीडीसी है, माड़ी है, पीपीएल है, ये लोग अपनी एक डिस्कवरीज कर रहे होते हैं। पोल की भी डिस्कवरीज जो है आगे पीछे चल रही होती हैं। तो कोई अगर इनकी ऐसी तरह की अच्छी न्यूज़ आ गई तो उस पर ये परफॉर्म कर जाएगा। अभी ये अपने मेजर बॉटम पे है, अच्छा शेयर है, और ये अभी एक अच्छी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे अगर हम इसको ले लें तो ये ऊपर जाके एक अच्छे गेंस दे सकता है। आपने करना ये है कि इस स्टॉक में अपना, अगर अभी आपने फ्रेश बाइंग करनी है, ये अपना एसएल रख लें। ठीक है, अभी इसने अपना 540 का अपना एक इसने बॉटम पोस्ट किया था, इसी के नीचे 538 का एसएल रख के बैठ जाएँ फ्रेश बाइंग करके। ठीक है, हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो आप ये देखें कि आपके पास सिर्फ अगर ये एक्स डिविडेंड का गैप ही फिल करता है ना सरकार, तो ये आपको जाके ना करते हुए भी 100 रुपया पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका टॉप जो था वो 700 का टॉप था, अगर उस टॉप को टेस्ट करता है तो 70-80 रुपया फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई 150-170 रुपया आपको इस स्टॉक में बन रहा है, वो भी एक ऐसे स्टॉक में जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, मार्केट में इसकी एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है। वो स्टॉक आपको इतने जो है डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। यही मैं एफएफसी का कह रहा हूँ, यही पोल है, यही एफर्ट है कि अभी डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं, इनको देखा जा सकता है। इनमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे गेंस मिलेंगे। ऐसा लगा के रखें, अगर भी आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो 546 है, 538 है। वैसे भी ये हमेशा यही करता है, इसकी एक नेचर है कि ये इसकी 3 मेजर सपोर्ट्स हैं, एक 600 की है, एक 570 के पास की है, और एक यही 545 से 550 के दरमियान की 3 इसकी मेजर सपोर्ट्स हैं। ये इन 3 पे आता है और इन्हीं को टेस्ट करता है, और उसके नीचे हम एसएल रख देते हैं 540 के पास, और वहीं से बाउंस बैक करता है। अभी भी यही हुआ कि इसने तीनों को टेस्ट किया, यहाँ आया, इसके नीचे एसएल रखा, और उम्मीद है अब यहाँ से बाउंस बैक कर देगा। वैसे भी ये अभी चला था, ऐसा नहीं है कि नहीं परफॉर्म किया, अभी ये यहाँ से चला था,
और इसने यहाँ से वापस अपनी एक रिवर्सल लिया था और इसने जाके 575 के पास अब ये पहुँचा था। तो और यही उम्मीद थी कि यहाँ से मज़ीद ऊपर जाके 635 को टेस्ट करेगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये हुआ कि टैरिफ की न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से क्रूड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पिटा, और आप देखें कि हमारी मार्केट में भी उसका इफेक्ट आया। गोल्ड पिटा, सिल्वर पिटा, सारी मार्केट जो है आप देखें, इवन यूएस स्टॉक्स में वो पिटे हैं। तो उसमें आप देखें कि हमारी मार्केट में भी उसका एक इफेक्ट आया। माड़ी गिरा, पोल गिरा, पीसीपीएसओ गिरा, पीपीएल गिरा, ओजीडीसी गिरा, उस पर फिर ये भी गिर गया। अदरवाइज यही था कि अगर ये इस तरह से टैरिफ की न्यूज़ ना आती तो इसने वापस अपने एक अच्छा रिवर्सल लिया था और ये आहिस्ता आहिस्ता गेंस दे रहा था और ये आहिस्ता आहिस्ता इसने ऊपर निकल जाना था। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, इसने आके मेजर लो को वापस टेस्ट किया, एसल रख के आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये जब जाके अपने जो आपका एक्स डिविडेंड का गैप उसको टेस्ट करेगा तो वहाँ पे एक अच्छे गेंस आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं माड़ी में। माड़ी में क्या करना है? माड़ी में सर ये आपका एसएल है, ठीक है। अगर ये 663 को आके टेस्ट करता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये एसएल रख के बैठ जाना 720 और 740 के लिए। इसके बाद हमारे पास मौजूद है एच कार। एच कार में क्या करना है? एच कार ने आके अपना यहाँ डबल बॉटम ऑलमोस्ट डबल टॉप ऑलमोस्ट पोस्ट किया, उसके बाद इसमें एक डिप आई। अब इसमें यह करना है कि अभी रुक जाएं, इसको नीचे आने दें। 295 के पास आके यहाँ से रिवर्स करता है तो इसमें हम अपना एसएल रख के बैठ जाएंगे, अभी इसमें हाथ ना डालें। इसके बाद हमारे पास है गैल। गैल में क्या करना है? गैल देखा जा सकता है इसने अपने सपोर्ट के पास आया और यहीं से इसने आके सपोर्ट को टेस्ट किया और वापस इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है। 494.70 का एसएल रख के आप बैठ सकते हैं, 494.50 का, ठीक है। और इसने अभी तक अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, अगर ये स्ट्रक्चर तोड़ देता तो फिर मसला था। यहाँ से ये ऊपर गया तो ये वापस जाके टेस्ट कर देगा 511 को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है GHNI ने अपना एसएल तोड़ा है थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है सर? इसका आप ये कर सकते हैं कि ये भी एसएल से तोड़ा, स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, इसको नीचे आने दें, ये आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। 574 का एसएल हो जाएगा। असल में मतलब 10 रुपये का एसएल बना तो मैंने आप लोगों को कॉल नहीं दी इसकी। यहाँ से ऊपर गया तो फिर ये आपके पास 774 770 लगा सकता है, बस ये एसएल ना तोड़े तो। अगर लिया हुआ है तो बस ये एसएल रखें। न्यू बाइंग में रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। बीएफ बायो में क्या करना है सर? बीएफ बायो ने देखें फिर वहीं से इसने रिजेक्शन ली है जहाँ से इसने पहले ली थी, और मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ पे एक दो बार दिलाया है। अभी भी मैं कहूँगा कि 163.30 का आपका स्ट्रिक्ट एसएल है, लेना हो तो ले लें, हिट हो, क्योंकि देखें ना 165 चल रहा है, 2 रुपये का एसएल है, और क्या चाहते हैं। यहाँ से ये ऊपर गया तो इसने जाके वापस टेस्ट 172 को कर देना है। नीचे आए तो एसएल हिट करा के बाहर आ जाना, और ऊपर गया तो आप देखें इसके पास काफ़ी जगह मौजूद है, 189 तक जगह मौजूद है, जिसमें ओवरसी ये डिप्स देता देता जाएगा, लेकिन पहला आपके पास 172 तक टारगेट मौजूद है। सल में क्या करना है सर? सल ने अपना एसएल तोड़ दिया है, ठीक है। तो सल ने अगर अपना एसएल तोड़ दिया तो फिर अब ये कॉल तो रिकमेंडेड नहीं है। अब ये करना है कि अपना एसएल इसके थोड़ा सा मूव कर लें इस विक्स से नीचे, 99.60 का एसएल कर लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 101.60 पे दे देना। इसके बाद है CPHL में क्या करना है? CPHL में रुक जाएं, ये अपने लॉस पोस्ट कर रहा है, नीचे आएगा और इसे आके यहाँ पे कहीं पे अपनी सपोर्ट के पास बैठना चाहिए। दो सपोर्ट इसकी मौजूद हैं, या तो ये आके 8870 को या 8662 को टेस्ट करेगा, इनमें से किसी को टेस्ट करके रिवर्सल लेता है तो हम अपना SL 8592 का रख के बैठ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट्स होंगे वो वही हैं जो मैंशनड है, 8870 और 92.45। इसके बाद हमारे पास है INIL में क्या करना है? INIL फिर यहाँ पे नीचे जमा हो रहा है और ये एक बेरिश बना रहा है पैटर्न। अभी आप रुक जाएं, इसमें अभी ना घुसें, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे हैं कि आप लेना ही लेना है ना, आप कहते हो यार हमने तो लेना ही ये है स्टॉक है, तो फिर देखें आपका जो एक अच्छा एसएल बन रहा है ना, अच्छा एसएल बन रहा है, वो 154.50 का बन रहा है, ठीक है। ये रख के बैठ जाएं, ये हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो फिर बैठे रहें आप इसमें, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से नीचे आके एक लेग लगाए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको टेस्ट करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे और इस एसएल को, इस सपोर्ट को तोड़े बगैर ना यहीं से वापस रिवर्स हो जाए और फिर ये एक बार चले और ये 166 170 177 को टेस्ट कर ले। सो अपना ऐसा रखना तो 154.55 का रख सकते हैं। सो ये इसके बाद बल्कि एक SSGC का भी लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि यार इसका बता दें क्या करना है, इसका भी मैं देख लेता हूँ। सर इसमें आपने ये करना है कि
ये अपनी सपोर्ट है इसकी, यहाँ पे कहीं ये इसको उठा के टेस्ट इसने किया तो है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ से रिवर्स करता है ना तो ये आपका ऐसा 38 10 का ये रख के बैठ जाना 39 70 के लिए। इसके बाद PRL का पूछते रहते हैं आप लोग, PRL में देख लेता हूँ। PRL में सर ये आपका एसएल है, चुप करके ये एसएल है 36 38 का हिलाना नहीं है, हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो बैठे रहें चुप करके। 37 88 38 82 और 41.30 तो चुप करके इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद सी एनर्जी देख लेता हूँ, कुछ छोटे छोटे स्टॉक मेरे जहन में जो काफ़ी लोग में से पूछते रहते हैं हर वक्त। सी एनर्जी ठीक है सर, ये आपका एसएल है, ठीक है, ये एसएल रख के बैठे हैं 8.20 का, और ये जाके 9 9 10 को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद आई थिंक पेल है एक जो काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से। पेल में नहीं, पेल अभी ना दें, पेल को नीचे आने दें। पेल यहाँ पे आए ना अगर, तो फिर लेते हैं इसको। यहाँ से रिवर्स करें ना अगर, तो 43.90 पे आए, यहाँ के टेस्ट करके निकले ना तो फिर ये ऊपर जाएगा, और यहाँ तक अगर जाके फिल करता है तो ये 48.25 को दे देंगे। इसके बाद ये जो है आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और आपके स्टॉक्स रह गए हों, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के जो फेवरेट स्टॉक्स हैं वो नहीं ले पाया। असल में मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था इस बार वीडियो बनाने का। उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट में जो है 2 दिन मार्केट चली थी, तो इस तरह से, क्योंकि अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सैटरडे को, तो उसमें मुझे 2 दिन में कोई इस तरह से नज़र नहीं आ रही थी मार्केट में हरकत होती हुई। इस वजह से फिर ऊपर से फिर आपको देखें एकदम से जब गेन आया और एकदम से उसमें डिप आई, तो ऊपर से फिर मंडे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों की वजह से। तो मुझे यही है कि यार एक बार मार्केट को हम देख लें, मंडे मार्केट देख लें, उसके बाद जो है एक हफ़्ता मार्केट चल जाए ज़रा, और जो है वॉल्यूम्स आ जाएँ, चीज़ों में थोड़ी सी हमें ग्रोथ नज़र आ जाए, उसके बाद ये है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि मैं प्रॉपर एनालिसिस कर सकूँ चीज़ों के बारे में। लेकिन वही बात है कि काफ़ी मुझे लोगों की आ रहे थे मैसेजेस कि आप वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने कहा चलें अपनी कम्युनिटी के लिए हम वीडियो बना देते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को ट्रेड करवाता भी हूँ। और हमारे जो डिस्कॉर्ड में ट्रेडिंग स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें भी मैंने यही स्टॉक्स डाले हुए हैं आप लोगों के लिए। तो और ये वही स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे गेंस भी दे रहे होते हैं, फंडामेंटली भी ये अच्छी कंपनीज हैं, तो आप लोग भी ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये आज की वीडियो थी। अगर आपके मज़ीद कोई स्टॉक्स हों जो रह गए हों तो आप एक काम कर सकते हैं कि मुझे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको एनालिसिस कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।